हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस एडुटा प्लेटफॉर्म। सो गाइज, आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे ए टू जी सीरीज के अंदर हाउ टू रजिस्टर फॉर योर जेआईबी और डीबीएफ एग्जामिनेशन। बट बिफोर मूविंग अहेड, आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि इफ यू गाइज वर वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी where you want to get yourself enrolled in any kind of course with respect to your GIB preparation, so guys, this is the right time for you. Why? Because EduTap has come up with a massive price drop जहां पे आप लोगों को फ्लैट 80% का डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है एडुटैप के द्वारा। यू जस्ट नीड टू यूज द कोड AUGUST, दैट इज अगस्त 80, एंड यू विल बी गेटिंग अ फ्लैट 80% डिस्काउंट ऑन योर GIB कोर्सेज गाइस। बट वन थिंग यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि दिस ऑफर इज वैलिड फ्रॉम 29th अगस्त, दैट इज फ्रॉम टुडे till 31st of August 2025 guys. So hurry up if you want to get yourself enrolled in any kind of course with respect to your GIB preparation from the EduTap platform guys. मूविंग अहेड, अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के एजेंडा के ऊपर। सो देखिए, हाउ टू रजिस्टर फॉर जेआईबी और डीबीएफ एग्जामिनेशन। अब गाइस देखिए, जेआईबी स्टैंड्स फॉर जूनियर एसोसिएट्स ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स एंड डीबीएफ इज डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। सो ये दो हम लोगों को सर्टिफिकेशंस देखने के लिए मिलती हैं विच आर बीइंग ऑफर्ड बाय द आईआईबीएफ। आईआईबीएफ क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस गाइस। अब क्या इन दोनों सर्टिफिकेशंस के लिए अलग अलग एग्जाम्स होते हैं या फिर एक कॉमन एग्जाम हम लोगों को देखने के लिए मिलता है? ठीक है, हर एक एग्जाम के लिए इंडिविजुअली हम लोगों को रजिस्टर करना पड़ेगा। कितने कंपोनेंट्स हम लोगों को एक इस पर्टिकुलर जेआईबी सर्टिफिकेशन को लेने के लिए जो कितने कंपोनेंट्स का एग्जाम देना पड़ेगा, इसी सारे में या फिर किस तरह से आप लोग जो है रजिस्टर करेंगे हर एक एग्जामिनेशन के लिए, उसके बारे में हम लोग जो है वो आज डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंदर। बट बिफोर मूविंग अहेड, हम लोग ये देख लेते हैं कि भाई इस जेआईबी एग्जामिनेशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। सो देखिए, ऐसे इंडिविजुअल्स हु आर द ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट कैन अप्लाई फॉर द जेआईबी एग्जामिनेशन। अब देखिए, इंस्टीट्यूट कौन सी इंस्टीट्यूट की बात की जा रही है? आईआईबीएफ के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस के जो है वो ऑर्डिनरी मेंबर होने चाहिए। उन्हीं इंडिविजुअल्स के द्वारा जो है वो जेआईबी एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। अब हु विल बी द मेंबर ऑफ दिस आईआईबीएफ? सो ऐसे इंडिविजुअल्स जो बैंकिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और जिस बैंक के साथ वो काम कर रहे हैं या फिर जिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में वो काम कर रहे हैं, दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज अ मेंबर ऑफ आईआईबीएफ। ठीक है, तो उन्हीं इंडिविजुअल्स को क्या बोला जाएगा? ऑर्डिनरी मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट बोला जाएगा। तो अगर आप लोगों के पास जो है वो, अगर आप लोग बैंकिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं बट यू डोंट हैव द आईआईबीएफ मेंबरशिप, तो आप लोग जो है वो आईआईबीएफ की मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने एग्जाम के आने का वेट करना है कि भाई जब एग्जाम आएगा तब मेंबरशिप ले लेंगे या फिर एग्जामिनेशन की रजिस्टर के लिए जब डेट्स ओपन होंगी तब रजिस्टर कर लेंगे। यू हैव टू अप्लाई फॉर दिस मेंबरशिप इन एडवांस, बिकॉज हम लोगों को ये देखने को मिला है कि भाई लगभग 40 to 45 डेज आईआईबीएफ के द्वारा जो मेंबरशिप है उसको प्रोवाइड करने में लग जाते हैं गाइज। सो यू नीड टू अप्लाई फॉर दिस आईआईबीएफ मेंबरशिप अगर आप लोगों के पास आईआईबीएफ की मेंबरशिप नहीं है गाइज। तो ये तो हो गया, ऑर्डिनरी मेंबर्स के द्वारा भी अप्लाई किया जा सकता है इस जेआईबी एग्जामिनेशन के लिए। इसके अलावा जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है दैट इज 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन के अंदर, और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन शुड बी पास्ड गाइज, एंड इट इज एप्लीकेबल टू सबऑर्डिनेट स्टाफ ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। सो सबऑर्डिनेट स्टाफ भी जो है वो एलिजिबल हो जाता है हमारा जेआईबी एग्जामिनेशन के लिए। अब यहाँ पे अगर एक इंडिविजुअल ऐसा है जो कि बैंकिंग इंडस्ट्री में काफ़ी लंबे टाइम से काम कर रहा है बट वो जो है वो +2 स्टैंडर्ड उन्होंने पास नहीं किया हुआ या फिर इक्विवेलेंट जो एग्जामिनेशन है वो पास नहीं किया हुआ है, तो क्या उनके द्वारा भी जेआईबी एग्जामिनेशन में जो है वो अपीयर हुआ जा सकता है? बिल्कुल। ऐसे इंडिविजुअल्स के लिए जो स्पेशल परमिशन रहती है, सो ऐसे इंडिविजुअल जो कि क्लरिकल या फिर सुपरवाइजरी स्टाफ के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं एक बैंक के अंदर, वो इंडिविजुअल भी जो है वो इस एग्जामिनेशन के अंदर अपीयर हो पाएंगे, बट only on the recommendation of the manager of the bank और ऑफिस इन चार्ज ऑफ द बैंक ऑफिस गाइज। सो ये हम लोगों ने जेआईबी एग्जामिनेशन के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था उसके बारे में बात कर ली। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं डीबीएफ, दैट इज डिप्लोमा इन बैंकिंग फाइनेंस। अब देखिए गाइज, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस की अगर हम लोग बात करें, सो इस पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन के लिए कौन इंडिविजुअल जो अप्लाई कर सकते हैं? ऐसे इंडिविजुअल्स जो कि अभी कॉलेजेस में हैं, ठीक है, और वो बाद में जो है वो बैंकिंग इंडस्ट्री का पार्ट बनना चाहते हैं, ठीक है, या फिर वो अभी अपनी एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं एंड दे वांट टू परस्यू देयर करियर इन द बैंकिंग इंडस्ट्री, तो उनके द्वारा जो है वो इस डीबीएफ एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। अब इसके अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम लोग बात करें, सो नॉन मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट। अब इंस्टीट्यूट कौन सा है यहाँ पे?
आईआईबीएफ के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है अगेन, कि ऐसे इंडिविजुअल्स जो कि आईआईबीएफ के मेंबर नहीं है, हु आर नॉट द मेंबर ऑफ आईआईबीएफ, उनके द्वारा जो है वो डीबीएफ एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। अब there is a educational qualification there, so they should have passed 12th standard examination in any discipline or its equivalent, or candidate who have completed banking correspondent or banking facilitator examination which is also conducted by IIBF guys। तो यहाँ पे भी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है वो 12th स्टैंडर्ड की रखी गई है, या फिर कैंडिडेट्स के द्वारा जो है वो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स और बैंकिंग फैसिलिटेटर की जो सर्टिफिकेशन है वो ली हुई होनी चाहिए फ्रॉम द IIBF। अब अगर ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनके द्वारा अभी जो यहाँ पे बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट या फिर बैंकिंग फैसिलिटेटर की जो एग्जामिनेशन है वो नहीं दिया हुआ है, तो उनके द्वारा जो है वो +2 स्टैंडर्ड को पास किया गया होना चाहिए, या फिर इसकी इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन को पास किया गया होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे स्पेशल मेंशन मैं करना चाहूँगा यहाँ पे डीबीएफ एग्जामिनेशन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के, कि भी जो मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट रहते हैं, इंस्टीट्यूट कौन सा, IIBF। सो जो IIBF के members रहेंगे, those will not be eligible for this DBF examination. Why? Because they are eligible for the JIIB examination guys। अब if any member of the institute अपीयर होते हैं किसी भी DBF एग्जामिनेशन के अंदर, तो देयर रिजल्ट और सर्टिफिकेट विल लाइबल फॉर द कैंसलेशन। सो अब हम लोगों को ये समझ आ गया कि भाई ऐसे इंडिविजुअल्स जो कि बैंकिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं एंड दे आर हैविंग द मेंबरशिप ऑफ द IIBF, उनके द्वारा JIIB एग्जामिनेशन में अप्लाई किया जा सकता है। और ऐसे इंडिविजुअल्स हु आर नॉट वर्किंग इन द बैंकिंग इंडस्ट्री बट इन फ्यूचर दे वांट टू बी द पार्ट ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री, दे कैन अप्लाई फॉर द DBF एग्जामिनेशन। या फिर सिंपल भाषा में अगर हम लोग बात करें, सो नॉन मेंबर्स ऑफ IIBF कैन अप्लाई फॉर द DBF एग्जामिनेशन गाइस। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू ऑल नाउ। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड रहेंगे। तो जब भी आप लोगों ने अभी तक हम लोगों ने समझ लिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, दोनों ही एग्जाम को लेकर के, चाहे वो JIIB हो चाहे वो DBF सर्टिफिकेशन हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे जब भी आप लोगों ने रजिस्टर करना है इन एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। सो सबसे पहले पासपोर्ट फोटो आप लोगों के पास होना चाहिए, डिजिटल फोटोग्राफ आइडेंटिटी, डिजिटल फोटोग्राफ होना चाहिए आप लोगों के पास फॉर द आइडेंटिटी पर्पस, जिसका जो फॉर्मेट है वो JPG या फिर JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। इसका साइज जो है वो मैक्सिमम 50 KB हो सकता है, ठीक है। बैकग्राउंड जो है वाइट या फिर लाइट कलर की बैकग्राउंड होनी चाहिए। सो दिस इज द पासपोर्ट फोटो दैट यू नीड टू हैव whenever you are trying to register for the JIIB or DBF examination guys। मूविंग अहेड, नेक्स्ट यू शुड हैव अ डिजिटल सिग्नेचर। अब ये जो डिजिटल सिग्नेचर है इसका भी जो फॉर्मेट रहेगा दैट शुड बी JPG और JPEG फॉर्मेट। साइज कैन बी मैक्सिमम ऑफ 50 KB। और जो पेन, जिस पेन से आप लोगों ने ये सिग्नेचर किया होना चाहिए, दैट शुड बी ब्लैक और ब्लू ऑन अ वाइट पेपर, मतलब वाइट पेपर के ऊपर आप लोगों ने ब्लैक या ब्लू पेन से जो है वो सिग्नेचर किया होना चाहिए। आफ्टर दैट नेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्या है, एज प्रूफ। अब एज प्रूफ यहाँ पे जो है वो आपकी एलिजिबिलिटी को वेरीफाई करने के लिए रिक्वायर्ड रहेगा। तो एज प्रूफ के तौर पे क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट किए जा सकते हैं, 10th स्टैंडर्ड की मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट या फिर पासपोर्ट। इन तीनों में से जो है वो कोई भी डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट किया जाएगा एज अ एज प्रूफ। अब यहाँ पे ये जो एज प्रूफ जब आप लोगों ने रजिस्टर करना है तो ऑब्वियस सी बात है आप लोगों को इसको अपलोड करना पड़ेगा। तो ये जो आप लोगों का डॉक्यूमेंट रहेगा इट शुड बी इन अ PDF और JPG फॉर्मेट गाइस, ठीक है। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी प्रूफ। अब आइडेंटिटी प्रूफ जो है वो आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे लिया जा रहा है। आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट जो है, दीज आर दी एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट्स एज अ आइडेंटिटी प्रूफ गाइज। अब ये जो आइडेंटिटी प्रूफ है इट शुड ऑल्सो बी इन अ PDF और JPG फॉर्मेट, ठीक है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट वन जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहेगा दैट विल बी द एम्प्लॉयमेंट प्रूफ। अब एम्प्लॉयमेंट प्रूफ विच इज़ फॉर द बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर वेरिफिकेशन। सो व्हाट इज़ द एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट्स, क्या कुछ जो है एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं एज अ एम्प्लॉयमेंट प्रूफ। सो एम्प्लॉयमेंट लेटर ऑन अ ऑफिशियल लेटर हेड, कंपनीज आइडेंटिटी कार्ड। कंपनीज आइडेंटिटी कार्ड मतलब जिस भी फाइनेंशियल कंपनी या फिर आप किस भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जो है वो काम कर रहे हैं वहाँ का आइडेंटिटी कार्ड। इसके अलावा सर्टिफाइड अपॉइंटमेंट लेटर विच इज गिवन टू यू बाय योर एम्प्लॉयर गाइज। सो दीज आर दी एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट्स एज अ एम्प्लॉयमेंट प्रूफ गाइज। सो अब हम लोगों ने बात कर ली कि भाई क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है JIIB और DBF के लिए, और क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को रेडी रखने हैं जब भी आप लोग जो है वो इन एग्जामिनेशंस के लिए खुद को रजिस्टर करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि भाई आप लोगों ने रजिस्टर करना कैसे है इन एग्जामिनेशन के लिए। तो गाइज सिंपली आप लोगों को जो है वो IIBF की वेबसाइट के ऊपर विजिट कर लेना है, ठीक है। अब जैसे ही आप लोग IIBF की वेबसाइट के ऊपर विजिट करेंगे, सो दिस इज हाउ दिस IIBF वेबसाइट विल लुक टू यू। अब आप लोगों ने जैसे IIBF की वेबसाइट को ओपन अप किया, यहाँ पे
अप्लाई नाउ का ऑप्शन आप लोगों को दिखेगा। अब अप्लाई नाउ के ऑप्शन के ऊपर जैसे ही आप लोग जाएंगे तो एक पॉप डाउन मेन्यू जो है यहाँ पे अपीयर हो जाएगा, जहाँ पे आप लोगों को मेंबरशिप, एग्जाम मेंबर्स, एग्जाम नॉन मेंबर्स और इस तरह के अलग अलग यहाँ पे जो है ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे। सो अगर आप लोग जो है वो जेआईबी एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप लोग ऑब्वियसली आप लोगों के पास जो मेंबरशिप रहेगी तो आप लोग एग्जाम मेंबर्स के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे आप लोगों के पास अगर मेंबरशिप है तो आप लोग जो है वो जेआईबी आप लोगों को जैसे यहाँ पे आप लोगों ने मेंबर्स के ऊपर क्लिक किया इस तरह की विंडो ओपन अप होगी। आप लोगों को यहाँ पे जो है वो जेआईबी का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। आप लोग इस जेआईबी के ऊपर क्लिक कर लेंगे और यहाँ से आप लोग जो है वो अपने मेंबरशिप नंबर को यहाँ पे एंटर कर लेंगे। एंड आफ्टर दैट ये जो कैप्चा कोड यहाँ पे दिया गया है इसको एंटर करने के बाद सबमिट बटन के ऊपर आप लोग क्लिक कर लेंगे। आफ्टर दैट यू विल बी फिलिंग योर फॉर्म एज अ मेंबर ऑफ द आईआईबीएफ फॉर द जेआईबी एग्जामिनेशन। तो ये तो हो गई अगर आप लोग जेआईबी एग्जामिनेशन के लिए अपीयर होना चाह रहे हैं उसके लिए आप लोग जो है क्या प्रोसेस को फॉलो करेंगे। अब नाउ आई विल शो यू कि अगर आप लोग डीबीएफ एग्जामिनेशन के लिए जो है वो अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप लोग नॉन मेंबर होने चाहिए। अभी हम लोगों ने इस बात को समझा। अब यहाँ पे आप लोगों को अप्लाई नाउ के ऑप्शन के ऊपर जाते ही एग्जाम नॉन मेंबर्स देखने के लिए मिलेगा। सो आफ्टर क्लिकिंग ऑन द नॉन मेंबर्स यहाँ पे आप लोग जो है वो एक विंडो आप लोगों के सामने ओपन अप हो जाएगी। अब यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा डीबीएफ फॉर पर्संस हु एस्पायर फॉर अ करियर इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। इसी के बारे में अभी आप लोगों को मैंने बताया कि इफ़ यू आर अ नॉन मेंबर ऑफ आईआईबीएफ तो आप लोग जो है वो डीबीएफ एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे डीबी एंड एफ ये जो हमारा डीबीएफ यहाँ पे पर्टिकुलरली एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करने का ऑप्शन था इसके ऊपर क्लिक कर लिया आप लोगों ने। आफ्टर दैट यहाँ पे आप लोगों के सामने एक रजिस्ट्रेशन विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी जहाँ पे आप लोगों को रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। ठीक है, और आप लोगों को कैप्चा कोड एंटर करना है। बट अभी तक ये उन इंडिविजुअल्स के लिए जो कि पहले भी जो है वो इस जेआईबी एग्जाम इस डीबीएफ एग्जामिनेशन में जो है वो अपीयर हो चुके हैं। बट अगर आप लोग जो है फर्स्ट टाइम इस डीबीएफ एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले हैं तो पहले आप लोगों को रजिस्टर करना पड़ेगा। तो यहीं नीचे इसी डायलॉग बॉक्स के अंदर आप लोगों को दिखेगा इफ़ यू हैव नॉट रजिस्टर्ड देन क्लिक हेयर टू रजिस्टर। इसके ऊपर आप लोग क्लिक कर लेंगे। अब जैसे ही यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों के सामने एक फॉर्म अपीयर हो जाएगा। ठीक है, एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर डीबीएफ कैंडिडेट। सो रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे आप लोगों को एग्जामिनेशन के लिए देखने के लिए मिलेगा जहाँ पे आप लोगों को अपना सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को अपनी बेसिक डिटेल्स एंटर करनी है जैसे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। अब जो भी यहाँ पे स्टार मार्क्ड हमारे कॉलम्स देखने के लिए मिलेंगे इस फॉर्म के अंदर दोज आर दी कंपलसरी और मैंडेटरी कॉलम्स दैट यू हैव टू फिल इन गाइस। सो ये आप लोगों ने बहुत ही केयरफुली और कॉशियसली फिलअप करना है इन कॉलम्स को गाइस। जैसे यहाँ पे फर्स्ट नेम के आगे अगर आप लोग जो है यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे मिस्टर, मिसेज। ठीक है, इसके अलावा डॉक्टर और प्रोफेसर। तो यहाँ से आप लोग जो है बेसिक डिटेल्स को फिल इन कर लेंगे। आफ्टर दैट नेक्स्ट जैसे आप लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को कॉन्टैक्ट डिटेल्स देखने के लिए मिलेंगी जहाँ पे आप लोगों को अपना एड्रेस डालना पड़ेगा, ऑफिस और रेजिडेंस एड्रेस फॉर द कम्युनिकेशन। ठीक है, आफ्टर दैट इस एड्रेस को फिल करने के बाद जब आप लोग यहाँ पे सिटी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, अपना स्टेट, पिन कोड ये सब एंटर कर लेंगे। आफ्टर दैट यू विल हैव टू एंटर योर डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, जेंडर, क्वालिफिकेशन एंड आफ्टर दैट प्लीज़ स्पेसिफाई यहाँ पे आप लोगों को जो है वो जैसे मान लो यहाँ पे आप लोग जो है ग्रेजुएशन को सेलेक्ट कर लेते हैं तो आफ्टर दैट आप लोगों को ग्रेजुएशन क्या किस पर्टिकुलर फील्ड में आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया हुआ है ये आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। आफ्टर दैट हियर इज अ ऑप्शन फॉर ईमेल। अब गाइज ये आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से इस यहाँ पे ईमेल आईडी को फिल इन करना है बिकॉज इसी ईमेल आईडी के थ्रू जो है वो आईआईबीएफ आप लोगों से कम्युनिकेट करेगा रिगार्डिंग फर्दर नोटिफिकेशन। जो भी आप लोगों को एडमिट कार्ड आएगा या फिर आप लोगों को कोई भी नोटिफिकेशन आएगी रिगार्डिंग योर डीबीएफ एग्जामिनेशन तो वो इसी ईमेल आईडी के थ्रू जो है वो आएगी आप लोगों को। तो बिल्कुल कॉन्शियस होकर आप लोगों ने जो है वो इस यहाँ पे ईमेल आईडी को फिल इन करना है। आफ्टर दैट यू नीड टू एंटर द डिटेल्स ऑफ योर कॉलेज और इंस्टीट्यूशन दैट यू बिलोंग्स टू। नेक्स्ट इज मोबाइल नंबर। अब मोबाइल नंबर आप लोगों ने अपना रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है वही मोबाइल नंबर जो आपका एक्टिव मोबाइल नंबर है उसी को यहाँ पे फिल इन करना है जिसके थ्रू आप लोग जो है वो ओटीपी वगैरह अगर आप लोगों को आता है तो उसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। आफ्टर दैट जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया स्कैंड फोटोग्राफ आप लोग यहाँ पे अपलोड कर लेंगे, स्कैंड सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर लिए जाएंगे। अब आईडी प्रूफ के तौर पे ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, आईडी कार्ड इशूड बाय द एम्प्लॉयर, पैन कार्ड और पासपोर्ट, चारों में से कोई भी जो है वो आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं एज आईडी प्रूफ। ठीक है, उसके बाद जैसे यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस आप लोगों ने सिलेक्ट कर लिया, पैन कार्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आईडी कार्ड विच इज़ बीइंग इशूड बाय द एम्प्लॉयर इसको भी सिलेक्ट किया जा सकता है और पासपोर्ट को भी सिलेक्ट किया जा सकता है। तो जैसे ड्राइविंग लाइसेंस आप लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया तो आफ्टर दैट यहाँ पे आप लोग जो है ड्राइविंग लाइसेंस का जो आईडी नंबर है उसको एंटर कर लेंगे। आफ्टर दैट यहाँ पे आप लोग जो है वो आईडी प्रूफ को अपलोड कर लेंगे गाइस। ठीक है, नेक्स्ट इज योर
यहाँ पे अब ये देखिए नोट, यहाँ पे आप लोगों को हर एक इमेज, जैसे फोटोग्राफ की डायमेंशंस दी गई हैं, सिग्नेचर की डायमेंशंस दी गई हैं, आईडी प्रूफ की डायमेंशंस दी गई हैं। तो इन डायमेंशंस को ध्यान में रख के ही आप लोगों ने जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स और सिग्नेचर और फोटोग्राफ को अपलोड करना है, सो दैट आप लोग जो है वो इन डायमेंशंस को अगर फॉलो करेंगे तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगी अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने में गाइस। आफ्टर दैट जैसे ही आप लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एग्जाम डिटेल्स आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी, जहाँ पे एग्जाम नेम दिख रहा है आप लोगों को, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। फी की अमाउंट आप लोग जो है कब देख पाएंगे, जब आप लोग एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट करने के लिए आप लोगों को ऑप्शन आएगा। अब एग्जाम सेंटर को जैसे ही आप लोग सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जब आप लोग एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट कर रहे होंगे तो आप लोगों को एग्जाम सेंटर जो है वो बड़े ही ध्यान से चूज करना है, बिकॉज एक बार अगर आप लोगों ने एग्जाम सेंटर को चूज कर लिया तो आप लोगों के पास फिर उसको चेंज करने का ऑप्शन नहीं रहता है गाइज। और हाँ, जब भी आप लोग इस फॉर्म को फिल इन कर रहे होंगे तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को मतलब बार बार जो है वो ऑप्शन मिलेगा नहीं कि अपने एग्जामिनेशन सेंटर को आप लोग जो है वो चूज कर लेंगे गाइज, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पे आप लोग जो है वो एग्जाम पीरियड आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पे मीडियम देखने के लिए मिल रहा है, मीडियम यहाँ पे जो है वो इंग्लिश ही रहेगा अगर आप लोग डीबीएफ एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। बट अगर आप लोग जेआईबी एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो देयर आर टू मीडियम्स अवेलेबल फॉर अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश गाइज। आफ्टर दैट यहाँ पे आप लोग जो सेंटर का नाम सेलेक्ट कर लेंगे, जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि भैया आप लोग एग्जामिनेशन सेंटर को चूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी, सो डिपेंडिंग अपॉन योर लोकेशन यू कैन चूज द एग्जामिनेशन सेंटर हेयर, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पे आप लोगों को नीचे एग्जाम्स जो एलिजिबल सब्जेक्ट, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट हैं उनके एग्जाम्स कब कब हैं वो देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पे आप लोगों को जो है वो सेंटर कोड और एग्जाम एग्जाम का मोड भी आप लोग चूज कर पाएंगे। आफ्टर दैट यहाँ पे आप लोगों को जैसे ही नीचे आएंगे आप लोग तो यहाँ पे डिसेबिलिटी के रिगार्डिंग आप लोगों को ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगी, जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। सो अगर आप लोग किसी डिसेबिलिटी से जो जूझ रहे हैं तो आप लोग जो है यस के ऊपर क्लिक कर लेंगे, अदरवाइज यू विल क्लिक ऑन नो। सो डू यू इंटेंड टू यूज, सो यहाँ पे भी अगर आप लोग डू यू वांट टू डू यू इंटेंड टू यूज द सर्विस ऑफ अ स्क्राइब, तो डिपेंडिंग अपॉन योर पोजीशन यू कैन चूज हेयर द ऑप्शंस। आफ्टर दैट यहाँ पे आप लोगों को कैप्चा कोड या फिर सिक्योरिटी कोड एंटर करना है गाइज, और उसके बाद आप लोगों को जो है वो आई एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो इस तरह से जो है वो आप लोग प्रोसीड करेंगे फॉर द पेमेंट गाइज। अब पेमेंट यहाँ पे आप लोग जो है वो ऑनलाइन मोड के थ्रू आप लोग जो है वो यहाँ पे पेमेंट कर पाएंगे। सो आप लोग अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, हर एक जो भी ऑनलाइन मीडियम्स हैं उनके थ्रू जो है वो पेमेंट कर पाएंगे फॉर दिस डीबीएफ एग्जामिनेशन गाइज। अब जब आप लोग जो है पेमेंट के लिए प्रोसीड कर रहे होंगे तो यहाँ पे आप लोगों को फॉरगो क्रेडिट्स का ऑप्शन भी देखने के लिए मिलेगा, या फिर अवेल क्रेडिट्स या फिर फॉरगो क्रेडिट्स। अब वो उन इंडिविजुअल्स के लिए है जो इंडिविजुअल्स पहले इस एग्जामिनेशन के अंदर अपीयर हो चुके हैं एंड दे आर अपीयरिंग फॉर द नेक्स्ट टाइम इन दिस एग्जामिनेशन। तो वो इंडिविजुअल अगर पिछली बार जैसे मान लो चारों कंपोनेंट्स में से दो कंपोनेंट्स क्वालिफाई हो गए थे, तो दो कंपोनेंट्स रहते थे, जो पुराने दो कंपोनेंट्स क्वालिफाई हुए थे उनके क्रेडिट्स को अगर आप लोग कैरी करना चाहते हैं, सो यू विल बी क्लिकिंग ऑन अ कैरी दीज क्रेडिट्स टू दिस साइकिल, अदरवाइज यू विल क्लिक ऑन अ फॉरगो क्रेडिट्स, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है गाइज कि अगर आप लोग पहले भी अपीयर हो चुके हैं तो आप अपने क्रेडिट्स को जो है वो अवेल कर सकते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर अटेम्प्ट एज वेल। सो ये हम लोगों ने देखा कि किस तरह से आप लोगों ने जो है वो रजिस्टर करना है फॉर दिस डीबीएफ एग्जामिनेशन एंड जेआईबी एग्जामिनेशन गाइज। नाउ अब गाइज देखिए, ये जो जेआईबी और डीबीएफ एग्जामिनेशन है यहाँ पे आप लोगों के लिए कोई भी फिलहाल जो है वो एज लिमिट नहीं रखी गई है, मतलब देयर इज नो एज लिमिट विद रिस्पेक्ट टू अपीयरिंग फॉर जेआईबी एज वेल एज डीबीएफ एग्जामिनेशन गाइज। सो आप लोग जो है वो इस जेआईबी और डीबीएफ एग्जामिनेशन के अंदर विदाउट थिंकिंग अबाउट योर एज अप्लाई कर सकते हैं गाइज। अब जब भी आप लोग जो है वो इस जेआईबी और डीबीएफ एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करना चाहें तो आप लोग जो है वो इंस्ट्रक्शंस को जरूर पढ़ लें गाइज, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताई किस तरह से आप लोग डीबीएफ एग्जामिनेशन के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से सिमिलरली अगर आप लोग जेआईबी एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करने चाह रहे हैं तो जैसे ही आप लोग मेंबरशिप नंबर वहाँ पे डालेंगे और कैप्चा कोड एंटर करेंगे, जो कि अभी मैंने आप लोगों को बताया, तो आप लोग जो है वो फिर उसके बाद इसी तरह का फॉर्म आप लोगों के सामने देखने के लिए मिलेगा। तो वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस को जरूर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ लेना है अभी, ठीक है। So I hope now it is clear to you all कि how you can register yourself for JIB or DBF examination guys, ठीक है। So in the end again I want to remind you guys कि भाई अगर आप लोग किसी भी तरह के
गाइडेंस को सीख कर रहे हैं रिगार्डिंग योर जेआईबी प्रिपरेशन, तो आप लोग जो है वो एडुटैप की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं गाइस। एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर जाते ही आप लोगों को कोर्सेज देखने के लिए मिलेंगे, जहाँ पे जेआईबी कोर्सेज आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे गाइस। अब जेआईबी कोर्सेज के ऊपर जैसे ही आप लोग जाएंगे तो यू विल बी स्क्रॉलिंग डाउन, और यहाँ पे आप लोगों को जेआईबी का कंप्लीट मास्टर कोर्स देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके अंदर आप लोगों को पीपीबी, एएफएम, आरबीडब्ल्यूएम और आई&आईएफएस चारों कंपोनेंट्स की लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स और मॉक टेस्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। सो गाइज यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस मास्टर कोर्स अगर आप लोग एक कॉम्प्रीहेंसिव प्रेपरेशन करना चाहते हैं गाइज। बट अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई हम लोगों को एक इंडिविजुअल कंपोनेंट में खुद को एनरोल करवाना है, तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस सिंगल ऑप्शन, जहां से आप लोगों को आई&आईएफएस, पीपीबी, एएफएम और आरबीडब्ल्यूएम चारों कंपोनेंट्स के लिए जो है वो इंडिविजुअल मास्टर कोर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये तो हो गई मास्टर कोर्सेज के बारे में बात। बट अगर आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आप लोग बहुत टाइम क्रंच फेस कर रहे हैं, तो आप लोग लाइव क्रैश कोर्स में खुद को एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों को चारों कंपोनेंट्स की लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स, सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाएंगे गाइज। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दीज मास्टर कोर्सेज अगर आप लोग किसी भी तरह की जो है वो गाइडेंस चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर जेआईबी प्रिपरेशन, और आप लोग जो है वो अगर शॉर्ट ड्यूरेशन में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो यू कैन लुक फॉर द लाइव क्रैश कोर्स गाइस। सो इन द एंड अगेन आई वांट टू रिमाइंड कि भाई अगर आप लोग इन किसी भी कोर्सेज में खुद को एनरोल करवाना चाहते हैं, सो गाइस दिस इज द राइट टाइम फॉर यू। व्हाई? बिकॉज edutap is offering you flat 80% डिस्काउंट। यू जस्ट नीड टू यूज दिस कोड अगस्त 80, और आप लोगों को फ्लैट 80% का डिस्काउंट ऑफर कर दिया जाएगा ऑन master course as well as live crash course with respect to the JIB examination guys। and again you just need to remember कि ये जो offer है it is only valid from 29th to 31st August 2025 guys। so hurry up guys if you want to get yourself enrolled in any kind of JIB courses with the help of edutap platform guys। so that is all from my side for this session guys। I hope ये session आप लोगों को अच्छा लगा हो, and you must be having a clarity with respect to your registration process for the JIB or DBF examination guys। so thank you very much।